साथियों, किसी भी माँ के लिए सबसे गर्व का दिन वो होता है जब उसका बेटा वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए निकलता है। लेकिन शायद सबसे कठिन दिन वो होता है जब वही बेटा तिरंगे में लिपटकर घर लौटता है। राजस्थान की जुनूनशाही ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए सपनों, एक बहन की अधूरी राखी और एक पिता के उस दर्द की कहानी है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। आज हम आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के छोटे से गांव पीपल का बास, जहां बुधवार की सुबह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था, हर घर की निगाह सड़क पर टिकी हुई थी। हर कोई एक ही इंतजार कर रहा था, अपने गांव के उस बेटे का जो कुछ महीने पहले हंसते हुए ड्यूटी पर गया था, लेकिन अब तिरंगे में लिपट कर घर लौट रहा था। ये बेटा था 22 वर्षीय अग्निवीर आर्यन झाझड़िया। 5 जुलाई को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान एक हादसा हुआ। परिजनों के अनुसार स्विमिंग पूल में नहाते समय आर्यन का पैर फिसल गया, वे गहरे पानी में चले गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक पल और सब कुछ खत्म। जिस बेटे के भविष्य के सपने परिवार ने देखे थे, वही बेटा सिर्फ याद बनकर रह गया। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे आर्यन की पार्थिव देह दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए मंडावा पहुंची। पार्थिव देह को अम्बेडकर पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान वहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे, हर कोई अपने वीर सपूत को आखिरी बार देखना चाहता था। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान जब तिरंगे में लिपटा ताबूत जब गांव की ओर बढ़ा तो रास्ते भर लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे। कई लोगों ने फूल बरसाए, हर आंख में आंसू थे और हर दिल में गर्व भी। लेकिन घर का वो दृश्य शायद वह मौजूद कोई भी इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जैसे ही आर्यन का पार्थिव शरीर घर के आंगन में पहुंचा, मां सरोज देवी दौड़कर बेटे के पास पहुंची। तिरंगे में लिपटे बेटे का चेहरा देखा और अगले ही पल बेसुध होकर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन पूनम भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस भाई की कलाई पर हर साल राखी बांधती थी, आज उसी भाई को आखिरी बार विदा कह रही थी। पिता भागीरथ सिंह चुपचाप खड़े थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वो मजबूरी जो शायद हर सैनिक के पिता को होती है। बेटे पर गर्व भी था और उसे खो देने का असहनीय दर्द भी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने साथी को अंतिम सलामी दी। वायुसेना के अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज पिता के हाथों में सौंपा। उस क्षण पूरे माहौल में सन्नाटा था, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चेहरे भाई ने मुखाग्नि दी और हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने वीर बेटे को अंतिम विदाई दी। बता दें कि आर्यन करीब 2.5 साल से भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवा दे रहे थे। वर्ष 2024 में उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटक के बेलगांव में हुई थी। मेहनती, अनुशासित और हमेशा मुस्कुराने वाले आर्यन का करीब 2 महीने पहले ही चेन्नई तबादला हुआ था। परिवार बताता है कि कुछ समय पहले ही वे छुट्टी लेकर गांव आए थे। मां के हाथ का खाना खाया, दोस्तों से मिले, बहनों के साथ हंसी मजाक किया और फिर ये कहकर लौट गए कि जल्दी फिर आऊंगा। लेकिन इस बार वे लौटे तो सही, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। मात्र 22 साल की उम्र, जब ज्यादातर युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उस उम्र में आर्यन ने देश की सेवा का रास्ता चुना। ये परिवार के इकलौते बेटे थे। पीछे माँ, पिता और 2 बहनों का परिवार छोड़कर गए हैं। उनके जाने से इस घर का एक सहारा हमेशा के लिए छीन गया। अंतिम संस्कार में विधायक रीटा चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष अर्शनी कुलहरी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, प्यारेलाल ढूपिया, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सज्जन मिश्रा, नरेश सोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। एक सैनिक की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वे करोड़ों लोगों की सुरक्षा का भरोसा होती है। और जो वही वर्दी पहनने वाला जवान हमेशा के लिए चला जाता है, तो उसकी कमी सिर्फ उसके घर को नहीं, पूरे देश को महसूस होती है। अग्निवीर आर्यन झाझड़िया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका समर्पण और देश के प्रति उनका कर्तव्य हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा राजस्थान चौपाल की ओर से वीर सपूत अग्निवीर आर्यन झाझड़िया को भावभीनी श्रद्धांजलि। जय जवान, जय हिंद।